उत्तरकाशी टनल में फंसे श्रमिकों को निकालने का ऑपरेशन अभी भी पूरा हो सकता है, काम चल रहा है। दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एनडीएमए मेंबर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन ने बचाव अभियान को लेकर अहम जानकारी दी। खास बातचीत उनसे हुई, एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार ने की, आपको दिखा रहे हैं। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन अपने फाइनल मोड़ पर है, कभी भी खुशखबरी मिल सकती है, लेकिन ऑपरेशन में क्या अभी अपडेट है और ताजा स्थिति क्या है, इस पर सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब। आपसे जानेंगे ये जो पूरा ऑपरेशन है और जिस तरीके से अब कभी भी खुशखबरी मिल सकती है, कहां तक पहुंचा है और कितनी दूरी अभी बची है? देखिए, कल जब आपको ब्रीफ किया था मैंने, तो हम तकरीबन 47.2 मीटर पे थे अंदर टनल के, मतलब डेबरी के थ्रू थे, उस मलबे के थ्रू। तब से अब तक 10 मीटर आगे बढ़े हैं, जो मैं समझता हूं बहुत जबरदस्त प्रोग्रेस की है। ये रैट माइनर्स और हमारे जो बाकी मैनुअल एफर्ट जिन्होंने लगाई है, उनकी टीम वर्क के जरिए हुआ है। बड़ा रिस्की काम है और बड़े इंक्लोज स्पेस के अंदर काम है। ये 10 मीटर अचीव करना, मैं समझता हूं इट्स अ सुपर ह्यूमन एफर्ट ऑलमोस्ट। मगर अभी भी इस 10 मीटर के बाद हम उस पार नहीं पहुंचे हैं। मगर सुनने में आ रहा है कि वहां से आवाजें आ रही हैं, उनको वर्कर्स को आवाजें आ रही हैं हमारे काम करने की यहां से। तो इसलिए उम्मीद रखते हैं कि थोड़ी और हमको जरा कोशिश करनी पड़ेगी, जिससे कि ये ब्रेक थ्रू हो जाएगा। और जब उसके बाद पाइप्स को और पुश करके स्टेबलाइज करना पड़ेगा। जब स्टेबलाइज कर दिया तो फिर प्रोसीजर हमारा बना हुआ है, एनडीआरएफ अंदर जाएगी, वो इनको निकाल कर एक एक करके साधन बने हुए हैं, उनको रोल करके बाहर लाएगी। उम्मीद करते हैं कि 3 से 4 घंटे अगर कोई अड़चन नहीं आई, अगर कोई अड़चनें आ गई बीच में, तो फिर उतना वक्त और ज्यादा लगेगा। तो आप सेफली एज्यूम करिए 5 से 6 घंटे तो लग जाएंगे इस रेस्क्यू एफर्ट में। और ये जो करीब 2 मीटर का फासला आप बता रही हैं, ये काफी चुनौतीपूर्ण है, आप ये कह रहे हैं, ये इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा। मैं कह रहा हूं कि 2 मीटर है और 2 मीटर के अंदर कुछ भी आ सकता है। पिछले 3-4 दिन से मैं यही सबको कह रहा हूं कि देखिए, शुरुआत जब हमने की थी तो सब इस उम्मीद में थे कि उस दिन शाम को ही ब्रेक थ्रू हो जाएगा, और तब से अब तक 5 दिन हो गए। तो ये 2 मीटर का भी अगर हम यही अंदेशा लगाते रहे कि इसमें कुछ नहीं है, तो फिर वही बात फिर आ सकती है। तो इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए कि इस 2 मीटर के फासले में कोई और शायद मेटालिक ऑब्जेक्ट हो, चट्टान हो, कुछ आ जाए तो उतना वक्त और लग जाएगा। 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे और लग सकते हैं। मगर मैं बेशक ये कहता हूं कि हम अब सक्सेस के तौर बढ़ रहे हैं। और अगर चिनूक हेलीकॉप्टर की बात करें और जो ऑपरेशन है, आगे क्या होना है, कैसे मेडिकल सुविधा उनको मुहैया करानी है, वो क्या स्थिति है, ताजा स्थिति? ये एक पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट जवाबदार है, हेल्थ डिपार्टमेंट उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया है इसके ऊपर। ऋषिकेश में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट से लेकर एयरफील्ड पर 30 बेड का हॉस्पिटल जो है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल वहीं मौजूद है। 10 बेड का हॉस्पिटल साइट के ऊपर है। पैरामेडिक्स जो हैं सामने बिल्कुल टनल फेस के ऊपर हैं, टनल माउथ पे हैं, वो अंदर भी जाएंगे। शायद उम्मीद करते हैं कि शायद वो अंदर भी जाएं, उनको इनिशियल एड वही दें, और उसके बाद धीरे धीरे करके जब बाहर लाएं तो इनको ट्रायाज के तरीके से इनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा। और अगर दिन का वक्त है कल सुबह, तो फिर चिनूक के जरिए इनको ऋषिकेश लाया जाएगा। मगर अगर रात ही को हो गया तो ये डिसीजन वहां पर डिपेंड करता है जो इंचार्ज हैं कि रात ही रात उनको लाना है कि कल सुबह इंतजार करके और हेलीकॉप्टर से लाना है। धन्यवाद बात करने के लिए। और पूरी जानकारी दे रहे थे यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन साहब, जो बता रहे थे कि जो उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन है वो फाइनल मोड पर है और कभी भी खुशखबरी मिल सकती है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज दिल्ली।